डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोनिक राबता मौजूदा हालात और खित्ते के मामला के तनाजुर में आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये राबता? देखें, आज एक तो ये खबर आई कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं यानी पेंटागन चीफ जी, उनकी बात हुई आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। स्टेटमेंट भी उसके बाद जारी हुआ और उसमें ये था कि सूरत हाल अफगानिस्तान की और बायलैटरल ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बात। दूसरा जो है वो चाइनीज एम्बेसडर की मुलाकात की भी खबर आई, वो तो ठीक है, लेकिन टर्की से भी कोई मेरे ख्याल से शख्सियात यहाँ पाकिस्तान पहुंची हुई हैं, अभी शायद उनकी भी खबर आ जाए। ठीक, उनके भी कोई ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स पाकिस्तान में हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि दोहा में एक मुर्दा सा कोई अमन मुआहदा, अमन मुज़ाकरात वहाँ पे जारी हैं और उसमें उसका कोई सर पैर तो है नहीं। और वो कमाल की बात ये कि हो किसके दरमियान रहे हैं, वो हो रहे हैं अमेरिका। ये जो अमन, एक तो इनका नाम अमन मुज़ाकरात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और दूसरा जो है, इनमें एक तरफ तो अमेरिका है और दूसरी तरफ दौलत इस्लामिया अफगानिस्तान है जी, जिनको अमेरिका मानता नहीं है। यानी उनके दरमियान के मुज़ाकरात हैं और मतलब आप ज़रा सोचें कि क्या अजीब गरीब तमाशा लगा हुआ है। अच्छा, और उसमें पाकिस्तानी सियासत जो है वो उसके ऊपर खित्ते के अंदर वाक़या तेज़ी के साथ असरअंदाज होने जा रहे हैं। और आज छठा सूबा जो है वो गिरने की खबरें आ रही हैं। ये छठा है या सातवां है, अभी इस पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि मज़ार शरीफ के बारे में भी ये इत्तला है कि वो चला गया। तो ये जो फरत सूबा है, ये अगर अफ़गानिस्तान का हम नक्शा देखें तो उस नक्शे में हमको ये बिल्कुल ईरान के साथ इसका बॉर्डर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक मसला है वो ये है कि इसका यानी ईरान के साथ बॉर्डर तो इसका है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा प्लीज़। तो एक आप यूँ समझें कि यानी ये बिल्कुल जो हिरात के नीचे है, यानी जो पिंक कलर का जी, जी, ग्रीन के नीचे, ऊपर हेरात में भी लड़ाई जारी है और फराह का सूबा जो है ये निकल गया है और यहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया। अच्छा, तो अब आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि हेरात अब जाहिर है। अच्छा, ये फराह सूबा जो है ये ईरान के बॉर्डर पे है, लेकिन ईरान के साथ इसके रोड लिंक्स नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी सड़क डायरेक्ट नहीं है, बल्कि ये रिंग जो नेशनल हाईवे है उसके साथ, ये रिंग रोड के साथ ये कनेक्ट होकर और फिर हेरात के जरिए और बाकी। और यहाँ पर भी जो है वो कमांडर इस्माइल जो है उनका, इस्माइल खान का जो है ये उनका जोर और उनका कब्जा यहाँ पे रहा है और उन्हीं का है। अच्छा, तो ये भी हाथ से निकल गया और ये तालिबान के पास चला गया। अच्छा, नीचे हमें पता है निमरोज निकल चुका है, यानी हेरात, यानी एक निमरोज निकल चुका है नीचे जो कि लाइट ब्लू है, एक अब फराह निकल गया। अच्छा, उसके बाद आप ऊपर चलते चले जाएं तो आपको फिर वो सारे उज़्बेकिस्तान के साथ और जो है वो तलाकान और कुंदूज और मज़ार शरीफ भी तकरीबन निकल चुका है और शबर खान निकल चुका है हाथ से। उसके बाद जो है वो तो ये सारे जो सूबे हैं ये हाथ से निकल चुके हैं। समरकंद भी निकल गया, तो काफ़ी बलगान भी तकरीबन निकला हुआ। मतलब ये जो आप समझें कि जो शुमाली इलाके हैं, यानी वो इलाके सारे के सारे निकल गए हैं जो कि शुमाली इत्तेहाद के थे। यानी एक ज़माने में 90 की दिहाई में जब यहाँ पर मुझे सोवियत यूनियन का इनकलाब हो गया था, सोवियत यूनियन निकला है, तो सोवियत यूनियन निकलने के 3 साल के बाद यहाँ पे जो अफरा तफरी पैदा हुई तो 93 में, यानी 4 साल के बाद 93 में यहाँ पे चाइना की एम्बेसी जो है वो बंद हो गई थी। चाइना की एम्बेसी 92 या 93 में अफगानिस्तान में चाइना की एम्बेसी मुस्तकिल बंद रही है और चाइना जो है वो पुल आउट मुकम्मल तौर पे कर गया था यहाँ से। और उसके बाद फिर चाइना बहुत बाद में जाके, जब ये 9/11 के बाद जब एक नॉर्मल हालात हुए तो फिर चाइना के ताल्लुकात जो है वो
अफगान गवर्नमेंट जो आई उसके साथ बहाल हुए। बहरहाल मैं ये सिर्फ बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये तमाम वो इलाके हैं जो शुमाली इत्तेहाद के इलाके हैं, तो बाकी इलाके जो हैं वहाँ पर अगर आप कंधार को ले लें या काबुल को ले लें, तो ये बाकी वो इलाके हैं जो जहाँ पहले ही तालिबान थे। जो नक्शे आते थे ना बने हुए कि इतने बड़े इलाके पे तालिबान हैं, तो वो पुराने थे। यहाँ ये वो जगह थी जहाँ पे, और एक तरह से अशरफ गनी जो हैं अब काबुल के भी एक मेरे ख्याल से कौंसल के जो एक जिला कौंसल होती है उसके भी शायद वो मेयर नहीं रहे, ठीक है, ऑन ग्राउंड। सही। और ना ही कोई एनडीएस वहाँ पे मौजूद है और ना ही कोई उनकी फौज का कोई सरबराह है और ना ही वो इतनी तेजी के साथ ये हुकूमत। और जाहिर है कि हुकूमत को अभी हुकूमत गिरेगी नहीं, हुकूमत अभी गिरेगी नहीं, अभी रखा जाएगा, थोड़े दिन ये रहेगी। लेकिन ये जो दोहा में एक मुर्दा से अजीब व गरीब किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें ये ब्रिंकमैनशिप वॉरफेयर भी है। जो ग्रे जोन के वॉरफेयर की मैं बात करता हूँ ना, उसमें ब्रिंकमैनशिप की कभी एक वॉरफेयर है उसमें। वो ये होती है कि सफारतकारी करते हुए आप जो है वो मतलब ऐसी जगह पे वो टीज करते हैं आप, यानी सामने जो आपके मुखालिफ होता है उसको तंग करते हैं, तंग करते 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 वो बिल्कुल वो कहता है कि जंग करो, तो फिर पीछे हट जाते हैं। अच्छा कुछ नहीं किया हुआ, आप तो ये नाराज हो गए, अच्छा हम तो मजाक कर रहे थे, वो पीछे हट गए। तो ये जो वॉरफेयर है ना ग्रे जोन में, उसमें ये सारा के सारे अवामिल भी आते हैं। अच्छा तो अब वो जनाब जो बात कर रहे हैं, अच्छा अमेरिकन का ही एक्चुअली ये जो है वो उनकी तरफ से ही ओबामा दौर में जब यहाँ पे जनरल क्यानी थे पाकिस्तान में आर्मी चीफ, तो उस जमाने में जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान और उसके आगे पीछे जो अमेरिका के साथ उसको चल रहा था, ये मैं बात कर रहा हूँ उसामा बिन लादेन के वाक़े से पहले की, और उसमें यह था कि फाइट 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 टॉक टॉक टॉक, ठीक है, लड़ते भी रहो और बात करते भी रहो। उसके बाद भी ये एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि फाइट 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 और टॉक 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 एक साथ रखो। तो अब यही कुछ तालिबान ने अपना लिए, ठीक है, वो भी फाइट 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 और टॉक 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 पे लगे हुए हैं। अमेरिकन भी फाइट 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 और टॉक 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 पे लगे हुए हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको ईरान कैसे देख रहा है, ठीक है, क्योंकि ईरान के साथ जो है वो दूसरा सूबा तालिबान के पास चला गया है और हेरात भी अमलन चला गया, क्योंकि एक सूबा जिसके ऊपर मैंने ना फरा ऐसा सूबा है जिसको जो वहाँ आबादी भी नहीं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शंस भी नहीं हुई। हाँ वहाँ का एयरपोर्ट बना है, वहाँ का एयरपोर्ट एक बेस के तौर पे अमेरिकन ने वहाँ पे एयरपोर्ट बना के और एक एयरपोर्ट के तौर पे रखा हुआ था, और वहाँ से फिर परवाजें भी चलती थी हेरात के लिए। लेकिन इशू ये है कि अब यहाँ से ये तो हो गया ब्लॉक पूरा, और यहाँ तालिबान आ गए और साथ ही जो है वो चली गई अफगान आर्मी। बहुत से लोग जो हैं देखें, ये जो हम कहते हैं ना कि कब से अफरा तफरी शुरू हुई है और कब से स्टार्ट हुआ है अफगानिस्तान, एक जो बदकिस्मती के साथ एक लोगों की जिंदगियां भी और मुल्क भी तबाह हो गया। तो ये अफगान जहाद से नहीं हुआ, ये अफगान जिहाद जो CIA वाला अफगान जिहाद, अब उसको अफगान जिहादी कहते हैं, लेकिन वैसे तो वो CIA का प्रोजेक्ट था। अच्छा, और मतलब अलकायदा भी CIA का ही प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो लेकिन बाद में वो किसी और रुख पे चले गए, क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये है कि जो इसको शुरू आप करें ना, तो इसको 73 से स्टार्ट करें, जब दाऊद ज़ाहिर शाह को गिरा के दाऊद, वहां से शुरू करें ना, सदर दाऊद, और फिर दाऊद आ गए और फिर उसके बाद 70, और बहुत से लोग उसको जनरल ज़ियाउल हक के दौर से करते हैं। अच्छा। कि ज़ियाउल हक के दौर में जो है, ज़ियाउल हक के दौर में तो अफगान जिहाद की एक शक्ल आई ना सामने, लेकिन जो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर अगर अफगानिस्तान से कोई तालिब इल्म आए और उन्होंने यहाँ आके मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन बहरहाल यहाँ आके उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की, तो वो भुट्टो साहब के दौर में थे, गुलबदीन हिकमत यार। तो गुलबदीन हिकमत यार ज़ियाउल हक के दौर से पहले 70s में ये आ गए थे, ठीक है। अच्छा।